श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उदेश भाग 33 के साथ। पिछले 1-1.5 वर्षों तक कालिका पुराण की कथा चलती रही, जिसकी वजह से श्री विद्या उपदेश नहीं आ पाया। अब कालिका पुराण की कथा का विश्राम हो गया है, अतः पुनः श्री विद्या उपदेश प्रारंभ किया जा रहा है। और श्री विद्या उपदेश में सर्वप्रथम जो हम बात करेंगे वो राधा तंत्र की बात करेंगे। किस प्रकार से त्रिपुर सुंदरी से सम्मिलित है। हालांकि इसमें बड़ा विवाद है और कई लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इस बारे में हमें नहीं जाना। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे महात्म की, किस प्रकार से राधा और कृष्ण जो हैं जुड़े हैं श्री विद्या से। देखो, भगवान वासुदेव के अंगभूता हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मथुरा और जो ये वृंदावन का क्षेत्र है वो कात्यायनी शक्ति पीठ के अंतर्गत आता है। देखो, जितने भी प्राचीन शहर हैं और जो भी मतलब बड़े स्थान हैं वह विकसित हुए हैं या तो नदियों की वजह से, या कोई माता सती का पिंड गिरा है और वहाँ एक शक्तिपीठ हुआ। तो उसी प्रकार से मथुरा में जो है, मथुरा वृंदावन में कात्यायनी माता का शक्तिपीठ था, और है भी, मतलब था नहीं है। तो माता कात्यायनी की अंगभूता पद्मनी है, जो त्रिपुर सुंदरी की दूती कहलाती हैं। और पद्मणी की अंगभूति जो है वो राधिका है। वो किस प्रकार से, मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। और यहाँ कहा जाता है कि राधा ने त्रिपुर सुंदरी की आराधना करके परम दिव्य तेजोमयी दिव्य भाव को प्राप्त किया था, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हालांकि कुछ लोग जो है ये भी कह देते हैं कि ललिता सखी थी, तो नहीं, ललिता वो ललिता सखी नहीं थी जो त्रिपुर सुंदरी है, ललिता कोई और सखी थी। ऐसे भी आजकल के बहुत सारे नाम रहते हैं ललिता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ललिता त्रिपुर सुंदरी हो गई। तो जो राधा की सखी ललिता है वो कोई और है, यहाँ बात कुछ और हो रही है। तो कहा जा रहा है कि राधा ने त्रिपुर सुंदरी की आराधना करके परम दिव्य तेजोमयी दिव्य भाव को प्राप्त किया था। स्वाभाविक है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी तो 5000 वर्ष पहले हुए थे। उससे पहले भी तो मथुरा वृंदावन रहा होगा, और उससे पहले मथुरा वृंदावन में जो स्थान था वो कात्यायनी शक्तिपीठ था। और ये जो त्रिपुर सुंदरी हैं ये वेदोक्त देवी हैं, वेद भी थे पहले। तो त्रिपुर सुंदरी की ये आराधना करते थे और राधा जी, और उनसे दिव्य तेजोमय रूप को प्राप्त किया था। एक बार यमुना में नौका विहार के समय राधा ने कृष्ण को अपनी पद्ममाला की महिमा का वर्णन करते हुए स्फटिक में कई ब्रह्मांडों व कोटि कोटि कृष्ण के दर्शन कराए। अब देखो, यहाँ कृष्ण और राधा में जो है क्या कहा जा रहा है। यमुना में नौका विहार के समय राधा ने कृष्ण को अपने पद्ममाला की महिमा का वर्णन करते हुए, पद्ममाला मतलब जो उन्होंने कमल की माला पहने हुई थी, और उन करते हुए एक एक माला में कई ब्रह्मांड और कोटि कोटि कृष्ण के दर्शन कराए। उन्होंने कई करोड़ कृष्ण के दर्शन करा दिए। तब कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। अब जैसे आपने देखा होगा, गीता में भगवान जो है विराट रूप का दर्शन कराते हैं अर्जुन को, तो वही विराट स्वरूप जो है यहाँ राधा जी को भी दिखाया है। तो उसके बाद जो है राधा जी ने भी अपना विराट स्वरूप दिखाया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि राधा जी का भी विराट स्वरूप है, और राधा जी ने भी विराट स्वरूप कृष्ण को दिखाया है। तब कृष्ण ने अपने को धिक्कारते हुए कालिका माता की आराधना की है। यहाँ पे देखो, बड़ा ही गूढ़ रहस्य है यहाँ कि कृष्ण ने स्वयं को धिक्कारते हुए कालिका माता की आराधना की है। और इधर जो राधा की अंगभूता हैं पद्मणी, उन्होंने वासुदेव अर्थात नारायण को प्राप्त करने के लिए शिव या कात्यायनी की स्तुति करती हैं, एवं वासुदेव जो हैं
पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए उनका चिंतन करते हैं। दोनों का मिलन राधा और कृष्ण अवतार में हुआ था, जब राधा योनिजा राधा थी। राधा का भी 3 स्वरूप यहाँ पे राधा तंत्र में जो है, और भी कई वैसे तो हैं, लेकिन यहाँ जो ब्रजमंडल में जो राधा है वो 3 उसमें है। एक योनिजा है, एक अयोनिजा है और एक और है, उनके बारे में हम विस्तृत जानेंगे आगे। तो एक बार की घटना, एक बार वासुदेव ने जो है भगवान शिव से प्रार्थना किया कि आपने तो मृत्यु को जीत लिया, कृपया मुझे बताएं मैं क्या जप करूं। तब भगवान शिव ने उनको उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव उपदेश कर रहे हैं कि 10 महाविद्याओं की उपासना के बिना मुक्ति संभव नहीं है, और 10 महाविद्याओं में महात्रिपुर सुंदरी परम प्रधान है, अतः उनका स्मरण करो। देखो, त्रिपुर सुंदरी की आराधना बहुत प्राचीन काल से होती आ रही है। वेदों में भी वर्णन है, क्योंकि वेदोक्त जो है अगस्त और लोपामुद्रा ने भी मतलब इनकी पूजा पद्धति को विकसित किया है। भगवान दत्त ने भी किया है। भगवान दत्त से याद आया, आज दत्तात्रेय जयंती है। आप सभी लोगों को भगवान दत्त के प्राकट्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान शिव ने नारायण को, मतलब भगवान श्री कृष्ण को त्रिपुर सुंदरी का पंचदशी मंत्र दिया है। ये राधा तंत्र में वर्णित है, और पंचदशी मंत्र से जो है उनको सिद्धि मिली है, जो भी मिली है। और साथ ही जो है त्रिपुरा जो है कहीं है कि कुलाचार के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता। और उसके पहले भी ये जो हम लोग हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भी एक बहुत बड़ा मंत्र है। और यह मंत्र जो है शास्त्र के हिसाब से, तंत्र के हिसाब से त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है। बड़ा ही विचित्र बात है कि यह मंत्र देखने में तो कहीं से भी नहीं लगता। जब हमने भी जाना कि यह त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है तो मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसमें त्रिपुर सुंदरी का तो कहीं नाम ही नहीं है। ये तो राम कृष्ण का मंत्र है जो लोग कीर्तन करते हैं, लेकिन इसमें जो है यह राधा तंत्र का, या कहें कि जो हम श्री विद्या करते हैं उसमें सबसे पहला मंत्र होना चाहिए। इससे जो है मन और कान शुद्ध होते हैं, मुख शुद्ध होता है। इसको आगे पीछे, यह 32 अक्षरों का मंत्र है, आगे पीछे प्रणव लगाने से जो है यह 34 अक्षरों का हो जाता है। और इसके बारे में विस्तृत है, मैं इसके बारे में जो है बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मतलब विवादोत्त बात हो जाएगी। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं मथुरा और ब्रजमंडल की। तो भगवान शिव इस पे क्या कहते हैं, इसके बारे में सुनो। भगवान शिव ने सिद्ध पीठों में मथुरा और ब्रजभूमि को उत्तम सिद्ध पीठों में बताया है। ब्रजमंडल में स्थिता कात्यायनी देवी सती के केश मंडल की देवता है, अर्थात वहां पे केश मंडल गिरा था वह। और मथुरा मंडली में महामाया वृंदा कात्यायनी रूप में विराजमान है। मथुरा तथा ब्रजमंडल दोनों शिव शक्तिमय पीठ स्थान है। मथुरा क्षेत्र शक्ति स्वरूप पीठ है तथा मथुरा तथा ब्रज के मध्य यमुना स्वयं शक्ति रूपा है। गोवर्धन पर्वत ऊर्ध्व शक्तिमय है, और वहाँ के सुंदर वन और गुफाओं में नारायण का वास है। तो देखो, और इसमें एक और बड़ी बात बता रहा हूँ कि मथुरा और ब्रज क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्वयं भगवान विष्णु द्वारपाल के रूप में रहते हैं। बड़ी मतलब विचित्र सी बात है। स्वयं नारायण जो हैं द्वारपाल के रूप में मथुरा ब्रज भूमि के चारों दिशाओं में रहते हैं। और कौन से किस दिशा में है उसके बारे में बताता हूँ। शुक्लंग चतुर्भुजंग विष्णु पश्चिम द्वारपालकम, मतलब चतुर्भुज विष्णु जो शुक्ल वर्ण के हैं वो पश्चिम के द्वारपाल हैं, और इनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म किरीटादि भिरावृताम, शंख चक्र गदा और पद्म है। रक्त चतुर्भुजंग विष्णु शंख चक्र गदाधरम किरीटम कुंडलोदीप्तम द्वारपालकम उत्तरे, और रक्त वर्ण के चतुर्भुज भगवान विष्णु जो हैं उत्तर के द्वारपाल हैं।
जिन्होंने शंख चक्र किरीट और कुंडल धारण कर रखा है। गौरम चतुर्भुजं विष्णु शंख चक्र गदायुधम किरीटम कुंडलाद्यश्च शोभितं वनमालिनम। और पूर्वद्वारे प्रतिहारं नानाभरणभूषितं कृष्णवर्णं चतुर्बाहु शंख चक्रादिभूषितं दक्षिणं द्वारपालं तु श्री विष्णु चिंतयेद्दिनम्। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो गौर वर्ण के मतलब गोरे रंग के जो भगवान विष्णु हैं, शंख चक्र गदा आयुध धारण किए हुए, वर्णमाला धारण किए हुए, किरीट कुंडल से सुशोभित, वह गोरे रंग वाले जो विष्णु हैं वह पूर्व के द्वार पर है। नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत भगवान विष्णु जो हैं वो पूर्व के द्वार पर हैं। और जो दक्षिण का द्वार है, जो यमराज का द्वार है, दिशा है, वहाँ कृष्ण वर्ण के मतलब कि कृष्ण वर्ण कैसे कहा जाए, काला कह लो, सांवला कह लो, जो आपको अच्छा लगे आप समझ सकते हो। कृष्ण वर्ण के चतुर्बाहु 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु जो हैं कृष्ण वर्ण के दक्षिण के द्वारपाल है। मतलब कि भगवान विष्णु जो हैं मथुरा और ब्रज के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ऐसा मथुरा महिमा में वर्णन किया जाता है, भगवान शिव के द्वारा बताया गया है। और भी चीज़ें इस सिद्ध पीठ में ये जो द्वारपाल हैं ये भैरव के रूप में कात्यायनी शक्ति पीठ की रक्षा करते हैं। ये इसके जो ये गूढ़ बात यह है कि ये जो भगवान विष्णु द्वारपाल के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हैं, यह भैरव के रूप में मथुरा और व्रज भूमि, राधा कृष्ण इत्यादि सब की रक्षा करने के लिए वहाँ पे द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम राधा का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ था इसके बारे में जानेंगे। और राधा जो योनिजा राधा है, अयोनिजा राधा हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अब कल से तो हमारी गुजरात यात्रा है और गुजरात यात्रा से वापस लौटकर मैं पुनः जो है इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः। जय माई की।